हेलो, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप किसी भी ऑटोमोबाइल्स वाली बिजनेस के लिए, जैसे आप 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे आप एक्टिवा बेचते हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचते हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल बेचते हो, आप उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो उसके जैसे ही आप अकाउंट में लॉग इन करके आएंगे होम पेज पे, तो सबसे पहले अपन को जाना होगा सेटिंग्स में। तो अपन जैसे ही सेटिंग्स में जाएंगे उसके बाद अपन को आना होगा प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे ये जो फील्ड होती है ना, इनको थोड़ा सा बदलना होगा। जैसे बैटरी नंबर, अब अगर आप इलेक्ट्रिक सेल करते हैं तो चार्जर नंबर भी चाहिए होता है, ठीक है। और उसके अलावा नंबर भी डाल सकते हैं आप, या फिर चार्जर नंबर भी डाल देता हूँ मैं। ये फील्ड आपको जितनी चाहिए हो ना वो आप बना सकते हो, जो आपको चाहिए। साइज हटा देता हूँ। कलर मान लीजिए अगर आप कलर भी रखते हो। उसके अलावा आप उसका अगर 33 नंबर भी रखते हैं, जैसे मेनली वो तो 33 नंबर हो गई होगा, तो ये आपकी 33 नंबर से बिलिंग भी होगी। जैसे ही आप 33 नंबर डालेंगे तो अपने आप उसकी पूरी डिटेल आ जाएंगी। इसको चालू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ये अपनी सेव हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अपन को आ जाना है। अब होम पेज पे जैसे आते हैं ना, तो आज कैश कितना है, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, एक्सपेंस कितने, वो नंबर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपके डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट काम आने वाले हैं, सारे शॉर्टकट यहीं पे अवेलेबल है। अब जैसे मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, कैटेगरी बना लूंगा ऑटोमोबाइल्स। अब आपका जो भी कैटेगरी हो, आपकी ऑटो बाइक्स की हो, कार्स की हो, रिक्शा हो, कोई भी हो, आप रख सकते हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट रखता हूँ मैं, ई रिक्शा। 2 प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा मैं, ई रिक्शा, जिसकी सेलिंग प्राइस में रख ले तो मान लेते हैं अपन 1,20,000 और परचेज हो जाती है अपने 80,000। इस पे जो जीएसटी लगता है वो मान लीजिए 18% लगता है, या 28% मान लेते हैं, 28% जीएसटी ठीक है। अब ये चीजें अपने को उसकी मैंडेटरी है सेलेक्ट करना। टैक्स करना चाहे तो करें, वरना ना करें। नेम और प्राइस मैंडेटरी है। अब यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलता है 33 नंबर टाइप। इसमें अपने को सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट, और ईच प्रोडक्ट है इसको यूनिक ही रखना है, क्योंकि उसका यूनिक ही आएगा हर प्रोडक्ट का, क्योंकि हर एक पीस के ऊपर आपका अलग 33 नंबर होता है ई रिक्शा के भी, ठीक है। ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो वो डिटेल्स देख सकता हूँ। व्यू 33 नंबर करके कौन कौन से 33 नंबर है वो भी दिखेंगे, वो अभी अपन चेक करेंगे। एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, एक्टिवा, ठीक है। तो मैं दोनों तरह के प्रोडक्ट्स पे आ जाऊंगा। 180 मान लेते हैं, हाँ इतनी तो होती नहीं है, 95, और इसकी परचेज 80। वही टैक्स रेट इस पे भी 28 सेलेक्ट कर लूंगा। जो आपके लगता हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट यूनिक, ठीक है। ये हो गया, ऐड कर दिया। ये दोनों प्रोडक्ट ऐड हो गए। इनका कुछ डिस्क्रिप्शन डालना हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब सबसे पहले मैं करूंगा इनकी परचेज, यानी मेरे पास नया माल आया, नया स्टॉक आया, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपन सबसे पहले जाएंगे ऐड परचेज पे। ऐड परचेज पे जाने के बाद जो भी आपका सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सेलर होगा, उसको आपको ऐड कर लेना है एक बारी। जैसे मोहन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये जो भी आपकी जहां से भी माल आता है वो ऐड कर लेंगे, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना क्या क्या है। मैं सबसे पहले एक्टिवा आई। अब यहाँ पे क्वांटिटी अपन चेंज नहीं करते, सिर्फ प्राइस चेंज करनी हो वो कर लीजिए, डिस्काउंट देना हो, टैक्स वगैरह वो कर लीजिए, क्वांटिटी मत चेंज कीजिए। उसके लिए अपन अंदर जाएंगे, ठीक है। अब बैटरी नंबर 1 2 3 आया, ये नंबर कुछ भी था। चार्जर नंबर ABC1 था, कलर ब्लैक था, ठीक है। उसके बाद अब इस मॉडल की क्या है, बैटरी नंबर भी यूनिक होते हैं आपके। इसमें जितने डिटेल डाली है वो सब कुछ यूनिक आने वाली है, तो अपनी क्वांटिटी हर बार 1 ही आने वाली है इसमें, राइट। तो एक के लिए ऐड करता हूँ, सिंगल 33 ऐड। अब यहाँ पे आपको उसका 33 नंबर डाल देना है। अभी के लिए मैं ABC001 डाल दूँ, ठीक है। ऐड कर देंगे। ऐसे ही आपके पास जितने भी पीस आए हो सबकी एक एक करके आप सारी डिटेल डाल दोगे। स्कैनर यूज करते हो तो स्कैनर मार दोगे तो भी काम हो जाएगा। उसके अलावा किसी पर्टिकुलर पीस की आपको रेट कम ज्यादा करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे डिफॉल्ट प्राइस इसकी 95, मैंने 96 कर दी। अब इसलिए मैं एक और ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं दोनों आपको दिखा पाऊँ। उसको मैं ब्लू रख लेता हूँ, ठीक है। और 33 आ गए, ABC002 ऐड कर दिया। अब इसको कंटिन्यू करूंगा तो ये क्वांटिटी अपने आप 2 पीस आ गई, ठीक है जी। अब ई रिक्शा को भी ऐड कर लेते हैं, दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे। बैटरी नंबर वही कुछ भी डाल दूंगा, नंबर, चार्ज नंबर कुछ भी, ग्रीन इसका भी वही 1 पीस सिंगल। ये टिक करे तो ठीक है, वरना ना करे क्योंकि एक ही क्वांटिटी है अपने पे। हाँ, इसका मैं 3 रखता हूँ ऐड। इसमें अब क्योंकि मैंने क्वांटिटी नहीं डाली तो वो खाली आ रहा है, ये रेड हो गया।
एट ABC004 एट, इनके प्राइस में सेम रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, कंटिन्यू। आपका टोटल वगैरह आ गया। अब आपको मोड ऑफ पेमेंट ड्यू रखना है, पेड करना है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, कोई डिस्काउंट एडिशनल वगैरह मिला वो सब कुछ भी यहाँ कर सकते हो। आगे पीछे किसी भी डेट की एंट्री आप कर सकते हो। ये हो गई अपने परचेज के बाद। सेलर वगैरह सबके शॉर्टकट यहाँ मिल जाते हैं। ऐड परचेज कर दूंगा, ये परचेज ऐड हो गई। एक्टिवा 2 पीस आ गई, ये भी 2 पीस आ गए। परफेक्ट है जी। अब ई रिक्शा पे क्लिक करके व्यू चेचिस पे क्लिक करूंगा तो इसके सारे चेचिस नंबर मुझे दिख जाएंगे, कौन कौन से स्टॉक में ई रिक्शा के। उनको चाहिए से तो कॉपी डिलीट वगैरह वो मैनुअली आप यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल। ऐसे ही अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा एक्टिवा पे तो उसका भी देख पाऊंगा। और आपको सिर्फ 33 नंबर से पता करना है कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप स्टॉक्स में आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स में यहाँ पे सर्च चेचिस पे क्लिक करेंगे, जैसे ABC001 सर्च करूंगा तो वो पूरी डिटेल आ जाएगी। इस पे क्लिक करूंगा तो परचेज भी यहीं दिखा देगा। तो ये पूरी डिटेल्स आ गई इसमें। उसके बाद अब जैसे सेल्स में जाऊंगा, अब ये परचेज का काम हो गया अपना। अब अपना काम आता है सेल्स का। सेल्स पे क्लिक करते हैं और इसमें अपन जैसे मान लीजिए जो भी कस्टमर हो उसका अकाउंट बनाना चाहते हो अकाउंट बना सकते हैं, जैसे सुरेश। उसकी डिटेल्स जो डालना चाहिए डाल सकते हैं, सब कुछ ऑप्शनल है। ऐड, अब इसमें है ना एड्रेस का भी ऑप्शन आता है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि एड्रेस नहीं आता, मोर इन्फॉर्मेशन में एड्रेस, बैंक सब कुछ आता है। राइट, जो जो आपको चाहिए होगा सब कुछ होगा इसमें ऑलरेडी डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे बस 33 नंबर डालना है उसका, ABC001 एंटर। ये लीजिए, जितनी भी डिटेल थी उसकी सारी आ गई। 96 जा रही है प्राइस, 95 नहीं आई। ऐसे ही अगर मैं ये करूंगा तो इसके 95 आएगी, यानी 95,000, 96 नहीं आएगी। तो जो जो डिटेल अपन ने डाली थी ना वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। अब ये कॉलम यहाँ पे दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए वो आप सेटिंग में से बंद चालू कर सकते हैं। और इनको बिल पे दिखाना ही नहीं दिखाना वो भी आप सेटिंग में से बंद चालू कर सकते हैं। और एडिट करना चाहे कुछ यहाँ पे तो एडिट कर सकते हैं, सिवाय चेचिस नंबर के। GST अगर आप स्टेट डालोगे तो IGST वगैरह उसमें भी अपने आप टूट जाएगा वो। ठीक है, ये एक एक पीस दोनों बेच दिया। अब अगर मैं इसके 3 करने की ट्राई करूंगा, एक पीस है भाई जी आपके पास स्टॉक में। अब एक उसका भी उठा लेते हैं, ABC003 ई रिक्शा आ गया डिटेल्स के साथ। टोटल आ गया। मोड ऑफ पेमेंट में कैश, UPI, चेक, ड्यू, पार्ट्स, जो सेलेक्ट करना हो कर लीजिए। उसके अलावा आपकी ये आ जाती है आपकी डिलीवरी नोट एडिशनल, ये सारी चीजें आ जाती है। ये आप ऐड कर सकते हो, कहाँ पे जा रहा है, किसके पास, एड्रेस, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो। क्रिएट कर दूंगा तो ये अब आपकी इनवॉइस क्रिएट होके आ गया। अब इसमें क्या है, आपके टेम्पलेट में जो उसकी डिटेल है ना वो उसके नीचे दिख रही है। अगर आप जनरली एक आधा आइटम बेचते हैं तो नीचे ही दिखेगी। मैंने तो 3-4 ऐड कर दिए। अगर आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन की टेम्पलेट्स होती हैं। आपको जो चाहिए वो टेम्पलेट आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें आपका लोगो, सिग्नेचर, फ्रॉम की डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, QR कोड, बैंक डिटेल, टर्म्स कंडीशन सब कुछ आ जाता है। अब आपका केस आ जाता है कि सर हमें तो हमारी इंडस्ट्री में जो अपनी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री होती है उसमें कस्टमर के भी सिग्नेचर लेने होते हैं बिल के ऊपर, वारंटी भी देनी होती है, गारंटी भी देनी होती है, उसको सारी डिटेल्स देनी होती है। लेकिन आपके पास तो वो ऑप्शन मिला ही नहीं। बिल्कुल है सर हमारे पास वो ऑप्शन। अभी देखिए, आप सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे आके आपको लिखना है जो जो आपको चाहिए। वारंटी ये आपके लिए हमने खुला कर दिया कि हर एक को अलग अलग चाहिए होता है, तो आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। ठीक है, अब इसकी जगह मैं कर दूंगा कस्टमर सिग्नेचर और इसको अपडेट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब देखो कस्टमर सिग्नेचर का कॉलम आ गया और वारंटी आ गई, गारंटी आ गई। अब जब भी बिल बनाऊंगा यहाँ पे अदर डिटेल आती है, वारंटी, गारंटी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये कर सकता हूँ तो ये वहां पे आपके बिल पे भी दिखने लग जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑटोमोबाइल्स वाली इंडस्ट्री के लिए कि आपका उसके ऊपर चेचिस नंबर भी आ गया बिल के ऊपर। एक और बिल बना के देख लेते हैं, जो अपने पास एक प्रोडक्ट तो बच ही रहा है, ABC003, सॉरी गलत डाल दिया, सॉरी ये तो बेच ही चुके ना अपन 4। तो ये डाल दिया तो ये आ गया इसकी डिटेल। अब इसमें वारंटी भी डाल के ट्राई कर लेते हैं। ये बाहर भी आ जाता है शॉर्टकट, वो सेटिंग में से बाहर भी आ जाते हैं। 5 इयर्स। अब इसमें आपको हो सकता है चार्जर वारंटी भी लिखनी पड़ जाए, तो वही सेटिंग में जाके नई फील्ड बना लेंगे। और ये काम आपको हमारी टीम करके देगी, आपको नहीं करना होगा, प्रेशर नहीं होना पड़ेगा। टीम करके देगी। जब भी आपका सेटअप करवाएंगे ना तब वो पूरा आपको करके देंगे और तब भी आपको सारे फीचर फिर से समझाई देंगे। ठीक है, अब इसमें इंश्योरेंस वगैरह हुए वो सब भी आप ऐड कर सकते हो। उन्हें आपको एज ए सर्विस ऐड करनी पड़ती है, इंश्योरेंस वगैरह, क्या क्या चार्ज है, टैक्स वगैरह, कोई एक्सेसरीज लिया, वो सब कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी अपन सिर्फ बेसिक वाला देख रहे हैं, कोई भी एक्सेसरीज होगी उसका आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ऐड किया। अब ये देखिए इसके ऊपर आपका चेचिस नंबर भी आ गया और कलर भी आ गया रेड। ठीक है, उसके अलावा कोई डिटेल थी नहीं तो वो और कोई दिखी नहीं। और ये वाली टेम्पलेट ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा यूज करिए, आपके लिए बेस्ट होती है।
इनवॉइस को शेयर, प्रिंट, डाउनलोड करना कर सकते हैं। इस पे ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट चाहिए वो भी लिखा हुआ आ जाता है। मोस्टली चीजें आप सेटिंग से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मतलब आपको ही खुला ऑप्शन दिया जाता है कि चेंज कर लो। अब देखोगे तो दोनों प्रोडक्ट 0 हो गए अपने पास। अब एक्टिवा पे क्लिक करके व्यू चेंजेस पे देखूंगा ना, तो इन स्टॉक, नो सोल्ड वो पूरा दिखा रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो मतलब कोई भी स्टॉक में नहीं बचा मेरे पास पीस। तो इस टाइप से आपका पूरा 33 नंबर से आपका स्टॉक क्या क्या रखा है वो पूरा कवर हो गया। अब जो अगला फीचर जो बहुत जरूरी होता है अपने केस में, अपने गोडाउन से भी माल आता है। ठीक है, अपने गोडाउन भी होते हैं जिनसे माल आता है, तो उसके लिए अपन ये डिलीवरी नोट वाला ऑप्शन चालू कर लेंगे। अब अपन मान लेते हैं सेटिंग्स में आएंगे, फ्रम्स में आएंगे, क्रिएट न्यू पे आके अपने गोडाउन को ऐड कर लेंगे। जैसे गोडाउन 1, ठीक है, उसका जो भी फोन नंबर होगा, ये आपकी इसी कंपनी का फोन नंबर, वो डाल देंगे। ओपनिंग कैश बैलेंस 0 कर देता हूँ, ये नंबर नहीं डालना, ये 0 कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब वो आपका गोडाउन भी ऐड हो गया। अब मैं एक और परचेज कर लेता हूँ, एक ई रिक्शा की, जिसे मैं गोडाउन में भेज रहा हूँ। ठीक है, इसकी क्वांटिटी 1 डाल के सिंगल करके थोड़ा सा मैं इस प्रोसेस को फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपन देख चुके हैं और मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो ये ऐड कर देंगे, कंटिन्यू किए, सेलर अकाउंट सेलेक्ट किया, ऐड। ये बहुत फास्ट मैंने प्रोसेस कर दी। अब इसको एक बार मैं रीस्टार्ट कर लूंगा सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे डिलीवरी नोट्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे आके ऐड डिलीवरी नोट करेंगे ना, जैसे ये मेरी मेन फ्रम है, अब मैं भेज किस में रहा हूँ, गोडाउन 1 में, तो गोडाउन फ्रम सेलेक्ट कर लूंगा। रेफरेंस नंबर आप तारीख वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ये यूनिक होना चाहिए जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए इस प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब इसमें ABC 005 सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, सारी डिटेल ले लेगा कि ई रिक्शा जाने वाला है। ठीक है, अब क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, मैंने गोडाउन 1 में प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये एक ही पीस है क्योंकि मेरे पास स्टॉक में एक ही, जिस भी डेट में ट्रांसफर करना है उस डेट को सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे 14, 15 जो भी है। ठीक है, ट्रांसफर कर दूंगा तो ये अपना ट्रांसफर हो चुका। अब इसमें देखेंगे तो इसमें वो प्रोडक्ट 0 दिखा रहा है स्टॉक्स में। और स्टॉक मूवमेंट में क्या होता है, आपको हर एक प्रोडक्ट की हिस्ट्री का पता चलता है। अब जैसे ई रिक्शा की हिस्ट्री देखनी है तो ये देखिए, परचेज किए 2 पीस सेल किए, 1 पीस परचेज किया, स्टॉक में गोडाउन में ट्रांसफर किया। ठीक है, किस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी सेल परचेज के केस में। अब इसमें तो अपने को नहीं दिख रहा। अब आपका सवाल आएगा गोडाउन से वापस लाइन तो, और आप गोडाउन की टैली के मतलब अकाउंट में स्टॉक वो कैसे देखें, तो यहाँ पे आपको चेंज फ्रॉम पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप गोडाउन 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और चेंज कर देंगे। अब ये पूरा गोडाउन 1 के हिसाब से व्यू आ गया। अब आपका इसका पुराने वाले का कोई डेटा नहीं दिखेगा। गोडाउन 1 में दिख रहा है ई रिक्शा 1 पीस, बढ़िया है जी, इसमें ई रिक्शा अपने को दिख रहा है। अब आपको वापस लाना है, उधर से इधर वापस भी तो लाना है। अपन को गोडाउन वाली में जाना है और यहाँ पे डिलीवरी नोट ऐड करेंगे कि गोडाउन से स्टॉक में भेजेंगे, कुछ भी रेफरेंस नंबर डाल देंगे और वो अपना 33 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, ई रिक्शा आ गया। अब इसकी भी कोई क्वांटिटी वगैरह कुछ चेंज नहीं होगी, जो थी वही रहेंगी। डेट वगैरह कर लोगे आप, ट्रांसफर, और ये आपका अब उसमें ट्रांसफर हो गया। अब इसके स्टॉक में ट्रांसफर फ्रॉम में भी आ गया, फ्रॉम स्टॉक एंड अकाउंट बुक, ट्रांसफर टू स्टॉक एंड अकाउंट बुक। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपनी वाली फ्रम में, वापस आ गए। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो डिलीवरी नोट्स इसके तो एक ही था, इस पे क्लिक करके वो डिटेल भी देख सकते हो। बट स्टॉक मूवमेंट में देखोगे ई रिक्शा 1 पीस हो चुका है, और इस पे क्लिक करोगे तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम गोडाउन 1, और वापस अपने पास वो 1 पीस आ चुका है, उसकी सारी डिटेल्स के साथ वो 1 पीस आ चुका है। अब मैं जैसे ही सेल करूंगा ना और ABC 005 लिखूंगा तो जो जो डिटेल अपन ने डाली थी वो डिटेल्स के साथ वो अवेलेबल है अपने लिए। तो इस तरीके से आप अपना गोडाउन, आपका शोरूम, सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और इसमें आप सेल्स के ऑर्डर, परचेज के ऑर्डर, वो सब कुछ भी बना सकते हो। सेल्स का कोटेशन, कस्टमर्स को कोटेशन देना, वो सब कुछ बना सकते हो। इस वीडियो को छोटा रखते हुए मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बाकी आपको और फीचर्स देखना हो तो आप हमारी और वीडियोस भी देख सकते हो, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव आपको पूरा डेमो फिर से देंगे, पूरी चीजें समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे पूरी। और अगर आपको मल्टी यूजर चाहिए कि आपका सेल्स पर्सन भी देख ले, आप भी देख लो, आपके ओनर, मैनेजर सब कुछ देख ले, तो मल्टी यूजर भी होता है। ये सिंगल यूजर वाला मैंने बताया जो कि ऑफलाइन में चलता है, मल्टी यूजर भी होता है। वो सब कुछ हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके सारी चीजें सेटअप वगैरह सब कुछ करवा देगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।